सुप्रभात। मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 का पाठ 18 प्रकाश का महत्व पढ़ाने जा रही हूँ। प्रिय छात्रों, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य लेखक का है कि हम सभी को कुछ असीम संपत्तियाँ मिली हैं। इन संपत्तियों का प्रयोग करके हम अपने भारतवर्ष में किस प्रकार प्रकाश फैला सकते हैं, तो यह सभी हम जानेंगे अपने इस पाठ के माध्यम से। बहुत समय पुरानी बात है, मोहनपुर नामक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ अपनी मेहनत के बल पर बना था। वह व्यक्ति जो आज सेठ कहलाता था, वह किसी समय में बहुत गरीब व्यक्ति था। उसका दूरदर्शी होना और सीधे रास्ते पर चलना और कभी किसी के धन संपत्ति पर लालच ना करना और लगातार मेहनती रहना ही आज उसको सेठ बना पाया था। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मेहनत के बल पर बहुत कुछ कमा लेता है, उसकी अपनी समाज में भी एक प्रतिष्ठा होती है। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति की भी, इस धनी व्यक्ति की भी अपने नगर में प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था। अब इस व्यक्ति को धीरे धीरे ये, क्योंकि वृद्धावस्था पे आने लगा, अब इसको चिंता होने लगी कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ, मेरे मृत्यु का समय भी निकट आता जा रहा है, तो मैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अपनी यह धन संपत्ति जो मैंने इतने मेहनत से कमाई है और बिना किसी का दिल दुखाए हुए, हृदय को आघात पहुंचाए हुए, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी स्वार्थ के मैंने जो कमाई है ये अपार संपत्ति, ये मैं किस ऐसे व्यक्ति को देकर जाऊं जो इसका सदुपयोग करे। अब कोई भी व्यक्ति होता है तो सबसे पहले किसको देखता है? अपनी संतान की ओर देखता है। तो ठीक ऐसा ही इस वृद्ध व्यक्ति ने भी किया। इस धनाढ्य व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों को 1-1 रुपया देता हूँ। यहाँ पर छात्रों मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी उस समय लिखी हुई है जब 1 रुपया भी बहुत होता था। धनाढ्य व्यक्ति ने अपना जो दोनों बच्चों को बुलाकर 1-1 रुपया दोनों को दे दिया और कहा कि आप दोनों जाइए और इससे कुछ भी ऐसा खरीद कर लाओ कि ये घर भर जाए। पहले तो ये बात सुनकर जो बड़ा बेटा था उसको हैरानी हुई कि पिताजी को क्या हो गया है, इतनी अपार संपत्ति के मालिक होने के बाद उन्होंने हमें 1-1 रुपया दिया है। दूसरा वो सोचने लगा कि आज के समय में ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जो 1 रुपये में पूरे घर को भर दे, यह तो असंभव है। खैर, ऐसा सोचता हुआ वह बाहर गया और बाहर घूमता रहा, देखता रहा कि ऐसी क्या चीज़ खरीदूं जिससे कि 1 रुपये में वह घर भर जाए। और साथ ही पिता ने यह भी कह दिया था कि इस 1 रुपये से अधिक धन नहीं लगना चाहिए। अब उस बच्चे को लगने लगा, उस व्यक्ति को लगने लगा, उसके पहले बेटे को, कि शायद पिताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वरना 1 रुपये में ऐसा क्या आ सकता है जिससे पूरा घर भर जाए। पर वह ऐसे सोच ही रहा था। चलते 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 वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर भूसे का कारोबार होता था। अब उसने भूसे का दाम पूछा। भूसे का दाम पूछने पर उसने उस व्यक्ति से कुछ बार्गेनिंग करी, यानी कि कुछ मोल भाव करा और 1 रुपये में भूसे का जो रेट था, जो उसकी मूल्य था, तय हो गया। अब वह व्यक्ति 1 रुपये का भूसा खरीद कर अपने घर ले आया। उसने उसे पूरे घर में फैलाया। अब वो क्या देखता है कि 1 रुपये में जहाँ पिताजी ने कहा था कि इससे पूरा घर भर जाना चाहिए, इससे तो फर्श भी ढंग से नहीं ढक पाया। दूसरी ओर दूसरा बेटा सुबह से शाम तक सोचता रहा कि ये 1 रुपये को मैं किस प्रकार खर्च करूं कि पिताजी की कही हुई बात बेकार ना हो। उसने सुबह से शाम लगा दी, चारों ओर देखा, ढूंढा, सोचा, लेकिन उसको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह अचानक उठा और पास की दुकान में गया। वहाँ जाकर
उसने कुछ मोमबत्तियाँ खरीद ली। मोमबत्तियाँ खरीदकर वह घर गया। जब पहला बेटा फर्श पर भूसे को बिछा रहा था, तब वृद्ध व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति वहीं पर था। अब जब छोटा बेटा मोमबत्तियाँ लाया, तब भी वृद्ध व्यक्ति वहीं पर था। छोटे बेटे ने वह मोमबत्तियाँ हर कमरे में लगा दी। 2-2, 3-3 मोमबत्तियाँ हर कमरे में लगा दी और उनको जला दिया। जलाते ही पूरा कमरा, पूरा घर प्रकाश से भर गया। उसकी बुद्धिमानी को देखकर धनाढ़ व्यक्ति समझ गया कि मुझे अपने इस धन के लिए सही वारिस कौन है वह मिल गया है। अर्थात उसे अपने दूसरे बेटे पर विश्वास हो गया कि जो भी संपत्ति मैं इसको देकर जाऊंगा वह इसका बुद्धि का प्रयोग करके सदुपयोग करेगा। यहाँ पर छात्रों ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हमें बताना चाहता है वह मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये, कुछ को 3 और कुछ को उससे भी अधिक रुपए दिए गए हैं। ये ऐसे रुपए नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु खरीद सकें, अपितु ये विभिन्न शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता और चारित्रिक बल है। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के कोने कोने में प्रकाश फैलाने के काम में लगा देना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आप सबको इस कहानी के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि हमें अपने जो ये विशाल घर है जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, किस प्रकार से हम अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने चारित्रिक बल से इस देश को हम संपूर्ण विश्व के आगे प्रथम स्थान पर ला सकते हैं। आशा है आपको यह पाठ इस कहानी के माध्यम से समझ आ गया होगा। आप सभी छात्र अपने अपने घरों पर इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं उनको ढूंढने का प्रयास करें। धन्यवाद।